बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलीम मैं आज बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास है बीफ, गाय का गोश्त है। ये तकरीबन 1.5 किलो है। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह रख दिया हुआ है और इसमें ये हड्डियाँ मैंने अलहदा कर दी। ये देखिए, इनके ऊपर से भी मैंने गोश्त उतार दिया था। ये सिर्फ गोश्त है। ये जो बोंग का गोश्त है गाय के, इसके लिए जिसके लिए हम निहारी भी बनाते हैं, मैंने ये हलीम बनानी है। हलीम के लिए जो मैं बना रही हूँ ये चीज़ें देखिए। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने 1.5 किलो गोश्त था। इसके लिए मैंने 3 प्याज हैं, 4 टमाटर, 1 लहसुन की ये पूरा लहसुन और इतनी अदरक डालनी है। अदरक बहुत ज़्यादा डालनी है। और ये देखिए, ये गर्म मसाले हैं मेरे पास, इनको मैं ग्राइंड करूँगी। लौंग हैं, सब्ज़ इलायची है, काली मिर्चें हैं, 2 काली बड़ी मिर्चें हैं और इलायची, और ज़ीरा है, 2 तेज़पत्ता, दालचीनी का थोड़े से टुकड़े और थोड़ा सारा सूखा धनिया, और ये थोड़ी सी अजवाइन है। इसको मैंने ग्राइंड करना है। ये मेरे पास दालें हैं। ये देखिए, ये मेरे पास तूर दाल है। ये देखिए मैंने रखी हुई है आपके लिए। ये 1 कप था। ये मेरे पास है आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चावल, और ये चने की दाल है, ये मूंग दाल है। ये मेरे पास है, ये देखिए, गंदम जो पीसी हुई है। इसको मैंने ये देखिए मैंने धो के रखा है। ये दानेदार होगी। इसका जो सीक्रेट है ये वाला है। इसको अलग हमने उबालना है और इसको मैंने ग्राइंड नहीं करना सबसे पहले। और ये मेरे पास है, ये देखिए, दलिया भी मैंने भिगोया है। इससे ये जो हलीम का लेसलापन होता है वो इससे आएगा, और ये जो चावल हैं इससे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये प्याज हैं, इनको मैं काटती हूँ। ये प्याज, ये हमने काट लिए प्याज। ये लहसुन, ये देखिए लहसुन, अदरक, ये अदरक होगी, ठीक है। सबसे पहले ये मेरे पास प्रेशर कुकर है। इसको मैं आग लगा दिया नीचे, और मैं सबसे पहले इसमें तेल डालने लगी हूँ, ऑयल। ये देखिए, ऑयल काफ़ी जाएगा। ये मैं बिस्मिल्लाह करके प्याज डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा खाना तैयार होने लगा है। हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। ये प्रेशर कुकर है। इसमें फिर ये सिर्फ पहले प्याज लाइट ब्राउन करके फिर लहसुन अदरक जो है वो डालेंगे साथ गोश्त के। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं हम उतनी देर में गरम मसाला पीस लेते हैं। ये गरम मसाला देखिए, अब हम इसको पीसने लगे हैं। ये हमारा गरम मसाला पीस के तैयार हो गया, ठीक है। इसमें हमने, ये हलीम है मेरे पास, हलीम का मसाला है। इसमें मैंने 3 या 4 चम्मच मैंने हलीम के भी डालने हैं, ठीक है, हलीम मसाले के, जो अपने मसालों के साथ। अब ये देखिए मेरे पास है, ये 1 चम्मच नमक है। आप नमक अपने हस्बे जायका डालिएगा। मुझे अगर कम लगेगा तो मैं वो डाल लूँगी, ठीक है। और ये मेरे पास है सुरख मिर्चें हैं, कश्मीरी मिर्च है, ये 2 चम्मच है। ये इतनी तेज़ नहीं होती, कलर आएगा। और ये मेरे पास है आधी चम्मच दादड़ मिर्च है, कुटी जो लाल मिर्च होती है। ये धनिया पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी मैंने डाली है, और 3 चम्मच मैंने हलीम मसाला मिक्स डाले हैं। और ये मेरे पास 4 जो टमाटर थे, इनको मैंने काट लिया है। अब ब्राउन हो जाए मेरे प्याज तो मैं उनमें ये सारी चीज़ें डालती हूँ। ये देखिए प्याज ब्राउन हो रहे हैं, अच्छी तरह हो रहे हैं। इनको थोड़ा सा और, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जब हम प्याज ब्राउन करके उसमें गोश्त वगैरह डालते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये मैंने पतीला रखा है। ये दालें वगैरह सब इसमें मैं डालने लगी हूँ। ये सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल चना, तूर दाल, ये मूंग दाल मैंने डाली थी, ये मूंगी दाल, ये चावल जा रहे हैं, ये
दलिया जा रहा है। ठीक है, अब ये सारे मिक्स होंगे। अब ये देखिए इन दालों में ये मैंने आधी चम्मच हल्दी डाल दी है और आधी चम्मच नमक। अब ये सारी चीज़ें ये मिक्स करके, अब इनको मिक्स करके अब इसको मैं फुल गैस पे रखती हूँ। जब उबाल आएगा उसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए दालों को छोड़ देंगे और ये फिर पकती रहेंगी। ठीक है, इसको मैं ये ढकने लगी हूँ। ये तो हो गया मुकम्मल ये दालों का मसला। ठीक है, ये मेरे प्याज देखिए माशाल्लाह ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें ये मैं डालने लगी हूँ गोश्त, ये लहसुन, अदरक और ये लहसुन ये इसी तरह मैं डालूँगी क्योंकि काटना नहीं है। प्रेशर कुकर जब इसको बंद करेंगे तो ये अपने ज़ोर में खुद ही ये पकेगा। ये हो गए सारे 4 टमाटर माशाल्लाह, और ये सारे गरम मसाले, ये देखिए ये सारे मसाले चले गए। अब इनको हमने पकाना है। पकाने के बाद ये जब भुन जाएगा फिर उसके बाद हमने इसको प्रेशर लगाना है। पानी डालने लगी हूँ। आज आपने जो ये हलीम माशाल्लाह जो पकनी है और इतनी मज़ेदार बननी है कि आपने अपने घर में इसको ज़रूर बनाना है। ठीक है, ये देखिए अब इसको मिक्स करती हूँ। अब इसमें मैं गर्म पानी डालने लगी हूँ। गर्म पानी डालकर इसको मैंने तकरीबन 25 मिनट के लिए, जब इसका सीटी बजेगी उसके बाद 25 मिनट के लिए इसको बंद कर देना है। ये देखिए गोश्त को उबाल आ गया है। अब इसमें मैं गर्म पानी डालने लगी हूँ। गर्म पानी डालकर इतना डालेंगे कि ये प्रेशर कुकर जब बंद करेंगे इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि ये गाय का गोश्त है, इसको हमने बहुत अच्छी तरह गलाना है। बस इतना गोश्त पानी बहुत है। मैं अब इसको बंद करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब मैंने इसका प्रेशर भी लगा दिया। ठीक है, अब हम दालें चेक करें। ये देखिए दालों को भी उबाल आ गया। अब इसको मैं दरमियानी गैस पर करके, ये देखिए हमने इसका जो ऊपर वाला जो झाग सी आ जाती है वो हमने फेंकनी नहीं है। तो इसी को मिक्स कर देंगे और अब इसको दरमियानी करके हम इसको भी आधे घंटे के लिए छोड़ने लगे हैं। अब देखिए गंदम भी मैंने रख दी है। अब इसको भी उबाल आता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये दालें अच्छी तरह गल गई हैं। मैं इसका दाना आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये अच्छी तरह गल गया। अब इसको मैं बंद करने लगी हूँ क्योंकि ये अब इनको ज़रा ठंडा करके फिर मैंने इनको ग्राइंड करना है। ये देखिए ये मैंने ग्राइंड करके ये दाल, सारी दालें जो मिक्स हैं इनको मैंने, अब इसको मैं इसमें डाल के थोड़ा सा उबाल आ जाए इसको मैं मिक्स करती हूँ। और ये देखिए गोश्त कितना अच्छा, हड्डियाँ मैंने निकाल दी हैं और इसको मैंने सारा मिक्स कर लिया। अब ये देखिए ये मैंने वीट जो थी, जो गंदम है, उसको भी मैंने डाल दिया है। ये इससे ये दानेदार ये सारा कुछ ये बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये बड़ा पतीला मैंने ले लिया इसलिए क्योंकि ये सारा आसानी से बनेगी। और ये देखिए अब मैं ये माशाल्लाह गोश्त है जो डालने लगी हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं मिक्स करने लगी हूँ। ये देखिए मिक्स हो रहा है। आज हलीम इतनी मज़ेदार करारी और दानेदार बनेगी कि आपने खुद अपने घर में इसको ज़रूर बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। ये अभी इसको मैं खूब अच्छी तरह घोटना है। पंजाबी च कहते ना घोटो, इसलिए इसको घोटना है। घोट के फिर ये रेशेदार बनेगी। अभी इसको मैं खुला नहीं छोड़ना। अब ये जो मैंने गरम मसाला मिक्स करके बनाया था अब मैं वो इसमें डालने लगी हूँ। सारा तो नहीं मैं डालूँगी, बाकी जो मैं डिश आउट करूँगी उसमें डालूँगी। ठीक है, अभी ये देखिए कितनी अच्छी ये हलीम बन रही है। ये देखिए बोटियाँ इतनी हैं। ये दानेदार हलीम है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने इसको अपने घर में ज़रूर बनाना है। ये देखिए हलीम कितनी अच्छी हलीम बन रही है। अभी इसको थोड़ी सारी कसर है। अब मैं इसमें ये लेमन जूस डालने लगी हूँ, तकरीबन 4 चम्मच, क्योंकि लेमन वैसे तो साथ होंगे पड़े हुए और इसमें भी ज़रा जायका आ जाता है। अब ये मैं तड़का लगाने लगी हूँ।
इसको अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दानेदार हलीम कितनी रेशेदार बनी है और कितना इसमें गोश्त है। ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त था, सारा गोश्त ही गोश्त था और बोन का था गोश्त। इसको अपने घर में ज़रूर बनाना है। मेरी दोस्त है एक फौजिया ज़हूर, उसने भी अपना चैनल खोला हुआ है और उसका जो लिंक है वो मैं आपको देती हूँ। कुक एंड टेस्ट उसका नाम है और आपने उसको ज़रूर विज़िट करना है और उसको भी सब्सक्राइब करके उसके चैनल को भी देखिएगा, प्रमोट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए अब मैं ये गरम मसाला डालने लगी हूँ। अब ये देखिए ये हमारा तड़का लग गया। ये सब लवाजमात इसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हम इसको खाने के बगैर रह नहीं सकते। ये देखिए ये मैंने जो तैयार किया लवाजमात, ये देखिए ड्राई अनियन है, धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है और लेमन है। लेमन जूस, लेमन निकाल के आप इसके ऊपर खाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह हलीम तैयार हो गई है और आपने इसको अपने घर में बनाना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।